Hello everyone, welcome to my channel Competitive Chemistry class by Pradyumna Sachan. I am Pradyumna Sachan and this is chapter first class 11 continue some basic concept of chemistry. Previous section में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस में एंड मिक्सचर्स को फर्दर सब्सटेंस क्लासीफाई करते हैं एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर को क्लासीफाई करेंगे होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो लास्ट सेक्शन में हमने एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड के कॉन्सेप्ट बताए थे और मिक्सचर में भी होमोजीनस मिक्सचर बताया था, हेट्रोजीनस मिक्सचर रह गया था। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो सॉल्यूट होता है वो अनइवन डिवाइड होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए मिक्सचर है हमारा सैंड एंड वाटर, मतलब पानी में सैंड का मिक्सचर, ये हमारा वाटर हो गया और इसमें हम सैंड को मिक्सअप करेंगे तो थोड़ी देर बाद जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर सैंड के कुछ पार्टिकल्स रहेंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब अगर हम दो जगह के सैंपल ले लें, एक ऊपर का सैंपल ले लें और एक नीचे का सैंपल ले लें, तो यहाँ पे 10 ml अगर सैंपल ले लें और एक यहाँ का 10 ml सैंपल ले लें, तो यहाँ के 10 ml में सैंड के पार्टिकल्स कम होंगे, मतलब यहाँ पे सैंड का कंसंट्रेशन कम होगा और यहाँ पे सैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो हमारे साइंस में, हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। तो इनमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन इनमें से केवल 7 जो होती हैं वो बेस यूनिट्स होती हैं। तो उन बेस यूनिट के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बेस क्वांटिटी और उनकी यूनिट के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बेस क्वांटिटी होती है हमारी मास। इधर हम लिखेंगे बेस क्वांटिटी, इधर है हमारी यूनिट। तो सबसे पहले है मास। मास बेस क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है, वो होती है किलोग्राम। अब देखिए मास की वजह से तो कई सारी यूनिट्स होती हैं, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, किलोग्राम, किसी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन सब में एक जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है अकॉर्डिंग टू CGPM, और उसको हम बोलते हैं SI यूनिट। तो मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। नेक्स्ट बेस क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की SI यूनिट होगी मीटर। नेक्स्ट बेस क्वांटिटी हमारी टाइम। टाइम की यूनिट होती है SI यूनिट सेकेंड। सेकेंड को S से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं। टेम्परेचर की आपने जो वेल नोन यूनिट पढ़ी है वो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ी है, लेकिन हम बता दें कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों ही SI यूनिट नहीं है। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो है केल्विन। केल्विन को कैपिटल K से लिखते हैं। इस सबके सिंबल देखो अलग अलग है। मास को लिखते हैं kg से, कैपिटल K और स्मॉल g। लेंथ को m से लिखेंगे, स्मॉल m। टाइम की होती है सेकेंड, इसको स्मॉल s से लिखेंगे। एम्पियर को कैपिटल A से लिखते हैं और केल्विन को कैपिटल K से लिखेंगे। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडला। कैंडला को लिखते हैं CD, कैपिटल C स्मॉल d, सॉरी स्मॉल c स्मॉल d। नेक्स्ट बेस यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये CGPM मतलब कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स एट मीजर। फिजिक्स की जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है CGPM जो है, उसका जो हेड ऑफिस है फ्रांस में है, वही सारी चीज़ डिसाइड करता है। तो पहले ये 6 बेस क्वांटिटी थी, लेकिन CGPM ने बाद में एक 7वीं बेस क्वांटिटी ऐड की, उसको बोला गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है वो होती है मोल। तो मोल के बारे में बताएंगे, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उसको मोल के बारे में बताएंगे। ये आपकी 7 बेस क्वांटिटी और उनकी
यूनिट है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेफिक्स, एसआई यूनिट की प्रेफिक्स। देखो प्रेफिक्स क्या होता है। प्रेफिक्स प्री मतलब होता है पहले, और जो चीज पहले लगती है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स। प्री मीन्स पहले। जैसे हम लोग नाम के आगे लगाते हैं मिस्टर, तो मिस्टर जो हो गया वो हमारा हो गया प्रेफिक्स, मतलब जो पहले लगता है। वैसे ही कई सारी यूनिट के पहले भी प्रेफिक्सेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, पहले यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ 10, 10 को ऐसे न्यूमेरिक लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बता रहे हैं प्रेफिक्स। जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया मीटर। मीटर चलो हम पूरा लिखे दे रहे हैं। मीटर से जो छोटी क्वांटिटी होती है लेंथ की, वो होती है डेसीमीटर भी होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, चलो कोई भी एक लिखे ले रहे हैं। मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो मीटर के आगे जो सेंटी लगा हुआ है ये हो गया आपका प्रेफिक्सेस। तो यही सारे प्रेफिक्सेस हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये पावर ऑफ 10 क्या है। अब देखो, जैसे सेंटीमीटर का जैसे एग्जाम्पल था, तो जैसे मीटर है, तो मीटर में अगर हम 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब मीटर का जो 100th पार्ट होता है, मतलब मीटर का जो 100वां हिस्सा होता है वो सेंटीमीटर होता है। मतलब मीटर में से मीटर में अगर हम 10⁻⁻2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मीटर में 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो हमारा मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सबके लिए है। जैसे ग्राम है, तो ग्राम को 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 10⁻3, ये तो था 10⁻3, ये था 10⁻², अब 10⁻3। अब जैसे मीटर को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ऐसे ही ग्राम है, ग्राम को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो पावर ऑफ 10, यहाँ पे पावर ऑफ 10 है -3, यहाँ पे पावर ऑफ 10 है -2, यहाँ पे पावर ऑफ 10 है 3, केवल 3 या +3। तो मतलब कोई भी हमारी यूनिट है उसमें अगर हम पावर ऑफ 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा हम आपको वही बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे पावर ऑफ 10 हमने पहले लिख दिया है, तो केवल हम क्या करेंगे 10 की पावर लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 की पावर +1 को हम केवल 1 भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ 10 हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पे हमको 10 के पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पावर ऑफ 10 पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे हम केवल 1 लिख रहे हैं। तो अगर पावर ऑफ 10 1 है, मतलब किसी भी यूनिट को अगर हम 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻1 होता है कि 10⁻1 10 ही होता है, मतलब किसी भी यूनिट को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेका में। जैसे मीटर है, मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेका मीटर हो जाएगा। ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेका ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर अगर 1 है, यहाँ पे हो जाएगा डेका।
ऐसे ही ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, पावर बढ़ाते चले जाएंगे, फिर बाद में पावर को हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने में नीचे लिखेंगे हम। पावर ऑफ 10 अगर 2 है, मतलब 10 टू द पावर 2 है, तो वो हो जाएगा हेक्टो, प्रेफिक्स हमारा लगेगा हेक्टो। अगर 10 टू द पावर 3 है तो प्रेफिक्स लगेगा किलो। अगर 10 टू द पावर 6 है, अगर किसी भी यूनिट को अगर 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे पावर ऑफ 10 अगर 6 है तो इसको बोलेंगे मेगा। 10 टू द पावर 9 है तो प्रेफिक्स लगेगा हमारा गीगा। 10 टू द पावर 12 है तो गीगा, गीगा के बाद आएगा टेरा। मतलब 10 टू द पावर 12 है, किसी भी यूनिट के आगे किसी भी यूनिट को अगर हमने 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेफिक्स लग जाएगा हमारा टेरा। ऐसे ही 10 टू द पावर 15 है, ये हो जाएगा हमारा एक्जा, और 10 टू द पावर 18 में हो जाता है पेटा। ये आपको प्रेफिक्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मेगा गीगा है ये आपके लिए नया नहीं है। जैसे मीटर ग्राम का जैसे एग्जाम्पल बताइए हमने, मीटर ग्राम के अलावा जैसे क्या है कि हमारी कंप्यूटर में जो स्टोरेज यूनिट होती है, मेमोरी स्टोरेज यूनिट जिसको हम बाइट बोलते हैं, तो बाइट में जैसे आपने सुना होगा केबी, किलोबाइट। इसके बाद आता है मेगाबाइट मतलब एमबी, और फिर मेगाबाइट से बड़ी यूनिट होती है जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, और गीगाबाइट से भी बड़ी यूनिट होती है टेराबाइट। तो वहाँ पे जो स्टोरेज मेमोरी है आपकी जो कंप्यूटर में, वहाँ तो आपने केबी, एमबी, जीबी और टीबी वहाँ तो आपने सुना है। नॉर्मली मीटर और ग्राम में जो है आपने केवल किलो तक ही सुना होगा, ज़्यादा ज़्यादा मेगा तक सुना होगा। अब हम नीचे आते हैं, ये तुम्हारी प्लस की हो गई, प्लस 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब हम नीचे आएंगे माइनस में। अगर किसी भी यूनिट को सपोज जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मीटर को 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 10 टू द पावर अगर हमारी यहाँ पे -1 है तो प्रेफिक्स लग जाएगा हमारा डेसी। अगर 10 टू द पावर -2 है तो प्रेफिक्स हमारा हो जाएगा सेंटी, जैसा यहाँ बताया था हमने। ये सेंटी हमारा 10 टू द पावर -2 है अगर तो सेंटी, प्रेफिक्स हमारा सेंटी हो जाएगा। और 10 टू द पावर -3 है तो हमारा प्रेफिक्स हो जाएगा मिली। यहाँ पे 10 टू द पावर -3 प्रेफिक्स हो जाएगा मिली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके याद करनी पड़ेगी। 10 टू द पावर -6 यहाँ पे प्रेफिक्स हो जाएगा माइक्रो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी यूनिट को तो प्रेफिक्स हो जाएगा हमारा माइक्रो। और 10 टू द पावर -9 है तो ये हो जाएगा प्रेफिक्स हमारा नैनो। और 10 टू द पावर -12 है तो प्रेफिक्स हो जाएगा हमारा पिको। ऐसे ही 10 टू द पावर -15 में फेमटो। और 10 टू द पावर -18 मतलब किसी भी यूनिट को 10 टू द पावर -18 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस यूनिट के आगे प्रेफिक्स लग जाएगा एक्टो। तो ये आपकी प्रेफिक्सेस थी। तो हमने आपको बेस यूनिट बताई, 7 बेस यूनिट होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनकी सबकी ऐसा यूनिट बताई। और इसके अलावा ये आपकी हो गई प्रेफिक्सेस, पावर ऑफ 10 एंड प्रेफिक्सेस। तो इस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा उसमें हम आपको मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। थैंक यू।